अब जयपुर की करते हैं, जहां धड़ल्ले से मीट कारोबारी अवैध दुकानों का साम्राज्य चला रहे थे। अब ये बंद करने का समय आ गया है। निगम ने ऐलान कर दिया है कि हर मीट शॉप पर सच्चाई लिखनी होगी। हलाल है तो हलाल, झटका है तो झटका। 7 दिन का टाइम दिया गया और फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो नियम तोड़ेगा उसकी दुकान सील की जाएगी, क्योंकि जयपुर में अब सच छुपाकर कारोबार नहीं चलेगा। और बताएं आपको कि कई प्रदेशों में पहले से इस तरह के नियम लागू किए गए। कहां-कहां लागू है ये नियम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने नियम ये लागू किया हुआ है कि मीट झटका है या हलाल बताना जरूरी है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी इसे लागू किया, मीट झटका या हलाल बताना जरूरी होगा। इसके अलावा हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो 2 नगर निगम हमने आपको बता दिए। अब प्रदेश बता देते हैं। हरियाणा में मीट झटका या हलाल बताना जरूरी है। वहीं चंडीगढ़ में भी इसको लेकर नियम लागू है। कुल मिलाकर ऐसी हजारों अवैध दुकानें जहां कानून की परवाह नहीं की जाती, न सफाई होती है, ऊपर से सच को छुपाने का खेल चल रहा है। लेकिन अब सच लिखना होगा, वरना दुकान सील हो जाएगी। मीट दुकानदारों का नियम से मीटअप। झटका हो या हलाल, सच बताने में कैसा मलाल। जयपुर में अब मीट दुकानदारों की मनमानी नहीं चलेगी। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि हर मीट शॉप पर बोर्ड लगेगा जहां लिखा होगा हलाल मीट शॉप या झटका मीट शॉप। शहर में अवैध दुकानों की भरमार है। जिन्हें लाइसेंस मिला वो भी नियम नहीं मानते। इससे गंदगी तो फैलती ही है, कई बार धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। इसीलिए अब निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध दुकानों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी दुकानें कमर्शियल पट्टे पर होंगी और हर दुकान पर साफ साफ बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 7 दिन की डेडलाइन तय की गई है। फैसले का दायरा और बड़ा है। मीट की दुकानें अब रिहायशी इलाकों में नहीं होंगी और मंदिर, स्कूल के आसपास कारोबार पूरी तरह से बैन रहेगा। कम से कम 100 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा और नियम न मानने पर दुकान सील होगी। झूठ की दुकानों का बैनर फटा तो बीजेपी ने इसे जनता के हित में ऐतिहासिक फैसला करार दिया। नगर निगम के कानून में पहले से भी ऐसी व्यवस्था है कि मीट की दुकानों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। दिक्कत ये आती है कि उन प्रोटोकॉल्स की पालना करने में अलग अलग 3-4 एजेंसीज हैं। वो 3-4 एजेंसी मिलेंगी तब मिल जाकर के उसके ऊपर पालना सुनिश्चित हो सकती है। इस आदेश के कारण से निगम के उन आदेशों की पालना होगी और जिस तरह का हमारा स्वभाव हमारे समाज का है उसमें झटका और हलाल इसके दोनों खाने वाले मीट के अलग अलग वर्ग हैं। दुकानदार मानते हैं कि मुश्किल होगी, लेकिन नियम मानना ही पड़ेगा। सरकार हमें लाइसेंस ही हलाल का दे रही है तो हम झटका क्यों लेके? हमें तो पहले ही हलाल का दिया जाता है लाइसेंस ही। जब लाइसेंस में लिख के हलाल का दे रही है तो हम झटके का कैसे लिखे? ये तो सरकार गलत है कि सरकार हमें लिख के, अगर लाइसेंस में लिखा हुआ नहीं हो तो हम दुकानों पर लिख दें झटका। जब हमारे लाइसेंस में लिखा हुआ हलाल का तो हलाल ही बेच रहे हैं, झटका कैसे लिखेंगे? झटके वालों को झटके का दिया जाता, हलाल वालों को हलाल का दिया जाता। लेकिन आदेश नया नहीं है। पिछले साल भी निगम ने हलाल झटका बोर्ड अनिवार्य किया था। कुछ दुकानों ने इसका पालन भी किया, लेकिन धीरे धीरे नियम गायब हो गया। ऐसे में इस बार निगम ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ा तो कड़ी कार्रवाई होगी। सच छुपाकर कारोबार अब नहीं चलेगा। लोगों को ये जानने का हक है कि उनकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। क्योंकि मुसलमानों के लिए झटका अस्वीकार्य है तो हिंदुओं के लिए हलाल। ऐसे में पारदर्शिता ही एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जयपुर की करते हैं, जहां धड़ल्ले से मीट कारोबारी अवैध दुकानों का साम्राज्य चला रहे थे। अब ये बंद करने का समय आ गया है। निगम ने ऐलान कर दिया है कि हर मीट शॉप पर सच्चाई लिखनी होगी। हलाल है तो हलाल, झटका है तो झटका। 7 दिन का टाइम दिया गया और फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो नियम तोड़ेगा उसकी दुकान सील की जाएगी, क्योंकि जयपुर में अब सच छुपाकर कारोबार नहीं चलेगा। और बताएं आपको कि कई प्रदेशों में पहले से इस तरह के नियम लागू किए गए। कहां-कहां लागू है ये नियम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने नियम ये लागू किया हुआ है कि मीट झटका है या हलाल बताना जरूरी है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी इसे लागू किया, मीट झटका या हलाल बताना जरूरी होगा। इसके अलावा हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो 2 नगर निगम हमने आपको बता दिए। अब प्रदेश बता देते हैं। हरियाणा में मीट झटका या हलाल बताना जरूरी है। वहीं चंडीगढ़ में भी इसको लेकर नियम लागू है। कुल मिलाकर ऐसी हजारों अवैध दुकानें जहां कानून की परवाह नहीं की जाती, न सफाई होती है, ऊपर से सच को छुपाने का खेल चल रहा है। लेकिन अब सच लिखना होगा, वरना दुकान सील हो जाएगी। मीट दुकानदारों का नियम से मीटअप। झटका हो या हलाल, सच बताने में कैसा मलाल।
जयपुर में अब मीट दुकानदारों की मनमानी नहीं चलेगी। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि हर मीट शॉप पर बोर्ड लगेगा जहां लिखा होगा हलाल मीट शॉप या झटका मीट शॉप। शहर में अवैध दुकानों की भरमार है। जिन्हें लाइसेंस मिला वो भी नियम नहीं मानते। इससे गंदगी तो फैलती ही है, कई बार धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। इसीलिए अब निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध दुकानों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी दुकानें कमर्शियल पट्टे पर होंगी और हर दुकान पर साफ साफ बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 7 दिन की डेडलाइन तय की गई है। फैसले का दायरा और बड़ा है। मीट की दुकानें अब रिहायशी इलाकों में नहीं होंगी और मंदिर स्कूल के आसपास कारोबार पूरी तरह से बैन रहेगा। कम से कम 100 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा और नियम न मानने पर दुकान सील होगी। झूठ की दुकानों का बैनर फटा तो बीजेपी ने इसे जनता के हित में ऐतिहासिक फैसला करार दिया। नगर निगम के कानून में पहले से भी ऐसी व्यवस्था है कि मीट की दुकानों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। दिक्कत ये आती है कि उन प्रोटोकॉल्स की पालना करने में अलग अलग 3-4 एजेंसीज हैं। वो 3-4 एजेंसी मिलेंगी तब मिल जाकर के उसके ऊपर पालना सुनिश्चित हो सकती है। इस आदेश के कारण से निगम के उन आदेशों की पालना होगी और जिस तरह का हमारा स्वभाव हमारे समाज का है उसमें झटका और हलाल इसके दोनों खाने वाले मीट के अलग अलग वर्ग हैं। दुकानदार मानते हैं कि मुश्किल होगी लेकिन नियम मानना ही पड़ेगा। सरकार हमें लाइसेंस ही हलाल का दे रही है तो हम झटका क्यों लेके? हमें तो पहले ही हलाल का दिया जाता है लाइसेंस ही। जब लाइसेंस में लिख के हलाल का दे रही है तो हम झटके का कैसे लिखे? ये तो सरकार गलत है कि सरकार हमें लिख के, अगर लाइसेंस में लिखा हुआ नहीं हो तो हम दुकानों पे लिख दें झटका। जब हमारे लाइसेंस में लिखा हुआ हलाल का तो हलाल ही बेच रहे हैं, झटका कैसे लिखेंगे? झटके वालों को झटके का दिया जाता, हलाल वालों को हलाल का दिया जाता। लेकिन आदेश नया नहीं है। पिछले साल भी निगम ने हलाल झटका बोर्ड अनिवार्य किया था। कुछ दुकानों ने इसका पालन भी किया लेकिन धीरे धीरे नियम गायब हो गया। ऐसे में इस बार निगम ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ा तो कड़ी कार्रवाई होगी। सच छुपाकर कारोबार अब नहीं चलेगा। लोगों को ये जानने का हक है कि उनकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। क्योंकि मुसलमानों के लिए झटका अस्वीकार्य है तो हिंदुओं के लिए हलाल। ऐसे में पारदर्शिता ही एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जयपुर की करते हैं जहां धड़ल्ले से मीट कारोबारी अवैध दुकानों का साम्राज्य चला रहे थे। अब ये बंद करने का समय आ गया है। निगम ने ऐलान कर दिया है कि हर मीट शॉप पर सच्चाई लिखनी होगी। हलाल है तो हलाल, झटका है तो झटका। 7 दिन का टाइम दिया गया और फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो नियम तोड़ेगा उसकी दुकान सील की जाएगी क्योंकि जयपुर में अब सच छुपाकर कारोबार नहीं चलेगा। और बताएं आपको कि कई प्रदेशों में पहले से इस तरह के नियम लागू किए गए। कहां लागू है ये नियम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने नियम ये लागू किया हुआ है कि मीट झटका है या हलाल बताना जरूरी है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी इसे लागू किया है, मीट झटका या हलाल बताना जरूरी होगा। इसके अलावा हरियाणा की बात कर लेते हैं तो 2 नगर निगम हमने आपको बता दिए। अब प्रदेश बता देते हैं। हरियाणा में मीट झटका या हलाल बताना जरूरी है। वहीं चंडीगढ़ में भी इसको लेकर नियम लागू है। कुल मिलाकर ऐसी हजारों अवैध दुकानें जहां कानून की परवाह नहीं की जाती, न सफाई होती है, ऊपर से सच को छुपाने का खेल चल रहा है। लेकिन अब सच लिखना होगा वरना दुकान सील हो जाएगी। मीट दुकानदारों का नियम से मीटअप। झटका हो या हलाल, सच बताने में कैसा मलाल। जयपुर में अब मीट दुकानदारों की मनमानी नहीं चलेगी। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि हर मीट शॉप पर बोर्ड लगेगा जहां लिखा होगा हलाल मीट शॉप या झटका मीट शॉप। शहर में अवैध दुकानों की भरमार है। जिन्हें लाइसेंस मिला वो भी नियम नहीं मानते। इससे गंदगी तो फैलती ही है, कई बार धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। इसीलिए अब निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध दुकानों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी दुकानें कमर्शियल पट्टे पर होंगी और हर दुकान पर साफ साफ बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 7 दिन की डेडलाइन तय की गई है। फैसले का दायरा और बड़ा है। मीट की दुकानें अब रिहायशी इलाकों में नहीं होंगी और मंदिर स्कूल के आसपास कारोबार पूरी तरह से बैन रहेगा। कम से कम 100 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा और नियम न मानने पर दुकान सील होगी। झूठ की दुकानों का बैनर फटा तो बीजेपी ने इसे जनता के हित में ऐतिहासिक फैसला करार दिया। नगर निगम के कानून में पहले से भी ऐसी व्यवस्था है कि मीट की दुकानों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। दिक्कत ये आती है कि उन प्रोटोकॉल्स की पालना करने में अलग अलग 3-4 एजेंसीज हैं। वो 3-4 एजेंसी मिलेंगी तब मिल जाकर के उसके ऊपर पालना सुनिश्चित हो सकती है। इस आदेश के कारण से निगम के उन आदेशों की पालना होगी और जिस तरह का हमारा स्वभाव हमारे समाज का है
उसमें झटका और हलाल इसके दोनों खाने वाले मीट के अलग अलग वर्ग हैं। दुकानदार मानते हैं कि मुश्किल होगी, लेकिन नियम मानना ही पड़ेगा। सरकार हमें लाइसेंस ही हलाल का दे रही है तो हम झटका क्यों लेके? हमें तो पहले ही हलाल का दिया जाता है लाइसेंस ही। जब लाइसेंस में लिख के हलाल का दे रही है तो हम झटके का कैसे लिखे? ये तो सरकार गलत है कि सरकार हमें लिख के, अगर लाइसेंस में लिखा हुआ नहीं हो तो हम दुकानों पे लिखते हैं भाई झटका। जब हमारे लाइसेंस में लिखा हुआ हलाल का तो हलाल ही बेच रहे हैं, झटका कैसे लिखेंगे? झटके वालों को झटके का दिया जाता, हलाल वालों को हलाल का दिया जाता। लेकिन आदेश नया नहीं है। पिछले साल भी निगम ने हलाल झटका बोर्ड अनिवार्य किया था। कुछ दुकानों ने इसका पालन भी किया, लेकिन धीरे धीरे नियम गायब हो गया। ऐसे में इस बार निगम ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ा तो कड़ी कार्रवाई होगी। सच छुपाकर कारोबार अब नहीं चलेगा। लोगों को ये जानने का हक है कि उनकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए झटका अस्वीकार्य है तो हिंदुओं के लिए हलाल। ऐसे में पारदर्शिता ही एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।